हाँ जी। तो मैं आ गई हूँ अपनी एक और पॉडकास्ट के साथ। आज मैं अपनी कहानी के साथ इसमें सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ आप लोग को समझाना चाहती हूँ कि व्हाट इज़ कीटोसिस। कीटोसिस बेसिकली क्या है और ये कीटोजेनिक डाइट इतनी पॉपुलर क्यों है और इतनी सक्सेसफुल क्यों है। क्योंकि इससे पहले जितनी भी लो कार्ब डाइट्स चलती थी या लो कैलोरी डाइट चलती थी, उससे कहीं ज़्यादा जल्दी इसमें रिजल्ट्स मिल रहे हैं। तो बेसिकली हमारी बॉडी रन करती है, जैसे सब पता है, सबको पता है, शुगर्स पे। और जो चीज़ नहीं पता है वो ये कि बेसिक फ्यूल हमारी बॉडी के लिए जो है वो है कीटोन्स। कीटोन्स एक्चुअली सारे एनिमल्स में भी कीटोन्स पे ही उनकी बॉडी रन कर रही होती है। क्योंकि कोई भी एनिमल, आपने नहीं देखा होगा कि कोई भी एनिमल 3 टाइम्स विद 2 टाइम्स स्नैक्स, बीच में चाय, शरबत, जूसेस, हर थोड़ी देर बाद टॉफ़ी, च्युइंगम, छालिया, पान सुपारी नहीं खाता है, राइट। हम लोग ने अपनी आदत ये 200 साल पहले जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया और लोगों ने फार्मिंग स्टार्ट की, उस तरीके से, वरना लोग अपना उगाते थे, स्टोर करते थे और वो खाते थे। बेसिकली ह्यूमन शुरू से अगर आप देखें तो केवमैन दौर से एक क्या था, वो एक हंटर था, एक गैदरर था, ठीक है, और दूसरा वो ट्रैवलर था। एक जगह मौसम ख़राब हुआ तो दूसरी जगह चले गए, गर्मियों में पहाड़ी इलाकों की तरफ मूव करके जहाँ पे घास हुई। फिर आहिस्ता आहिस्ता सेटलमेंट्स स्टार्ट हुई और फिर हम लोग कॉलोनीज़ बना के रहने लगे, जिसमें काम कम से कम होता गया और हम लोग खाना बढ़ता गया और रिफाइंड कार्ब्स हम लोग की ज़िंदगी में आने लगे और हर चीज़ को रिफाइन कर दिया गया, यहाँ तक कि ऑयल्स भी। अब जो चीज़ हम लोग रिफाइंड ऑयल के नाम पे खाते हैं वो क्या होता है? क्या कभी कोई सोच सकता है कि कॉर्न, जो भुट्टा हम खाते हैं, कॉर्न से कोई ऑयल निकलेगा? सोचो, कभी खाते हुए हमें ऑयली फील होता है? कॉर्न नहीं फील होता ना। तो ये लोग ऑयल कैसे निकालते हैं उसका? थिंक अबाउट इट एंड गूगल इट एंड रिसर्च इट। ये ऑयल कैसे बनता है? दिस इज़ योर होमवर्क। नंबर 2, कनोला ऑयल। कनोला का सीड से ऑयल ऐसे निकल ही नहीं सकता। इसके बजाय जो ऑयल्स हेल्दी हैं और प्योर हैं वो है मस्टर्ड ऑयल, आलमंड ऑयल, कोकोनट ऑयल, पीनट ऑयल। जो चीज़ हमें खाने में भी ऑयली लग रही है, राइट, ऑलिव ऑयल। और आपका इसी तरह नेचुरल ऑयल्स में आता है आपका अलसी का तेल, जो फ्लैक्सीड ऑयल, देन आपका सीसम सीड ऑयल, तिल का तेल, लिनसीड ऑयल, ये सीड्स ऑयल्स हैं, एप्रिकॉट ऑयल, राइट। तो ये जितने नेचुरल ऑयल्स हैं दीज आर वेरी गुड फॉर द हेल्थ। बटर, घी, एनिमल फैट, जिसे चर्बी पिघला के घी बना लिया जाता है, वो वो नुकसानदेह नहीं है। और हम लोग यही चीज़ें अवॉइड करते हैं कि हम मोटे हो जाएंगे इन्हें खा के। हम क्यों मोटे होंगे इनको खा के? क्योंकि हम इनके साथ खाएंगे रोटी, चावल, दाल, सब्ज़ी और कुछ स्वीट डिश खाएंगे ऑफ कोर्स। तो ये सारी चीज़ें तो हमारी बॉडी जल्दी से एब्जॉर्ब कर लेगी, जितनी रिफाइंड कार्ब्स है उसको एनर्जी बना लेगी। अब हमारी बॉडी को दिन भर में अगर पूरे काम करने के लिए 1500 कैलोरीज की ज़रूरत है, वो 1500 कैलोरीज हमने नाश्ते में ही खा ली हैं, राइट। अब उस वक्त उसने वो सारा फ्यूल कर लिया और जो चीज़ उसके साथ जो हमने फैट्स खाए थे, जो आहिस्ता आहिस्ता डाइजेस्ट होते हैं, स्लोली स्लोली आपकी बॉडी में रिलीज़ हो रहे होते हैं। अब बॉडी उसका क्या करती है? उसका वो फैट स्टोर कर लेती है बुरे वक्तों के लिए। क्योंकि बॉडी डिज़ाइन थी हमारी कीटोन्स पर रन करने के लिए कि इसको कभी कभी खाना मिलता है, कभी कभी नहीं मिलता है। तो नहीं मिलता है तो वो आपका मसल नहीं खाने लगेगी, वो स्टोर फैट खाएगी। और इंसुलिन जब आपकी बहुत, हम टू मच हम लोग इस तरह की कार्ब्स पे जाते हैं तो फिर फाइनली क्या होता है कि इंसुलिन हमारी इतनी हाई रहती है कि हमारा जो दूसरे हार्मोन्स है, लेवल्स हैं, वो लो हो जाते हैं, ठीक है। जिसमें एक ग्रोथ हार्मोन है। तो हमारा ये जल्दी चेहरे पे झुर्रियाँ आ रही हैं, हमारा फेस सैगी हो रहा है, पानी भरा हुआ, क्योंकि शुगर्स के साथ पानी ज़्यादा बॉडी खींचती है। और जैसे ही हम लोग कीटोसिस में आते हैं, आप शुरू के 15-20 दिन में आपकी बॉडी से बहुत पानी निकलता है और वो मेजर आपका वाटर लॉस होता है।
और जो उसमें फ़ैट लॉस कम होता है। जैसे मेरा 17 kg गिरा था, तो उसमें 2 पाउंड्स या 3 पाउंड्स मेरा फ़ैट लॉस हुआ होगा। बाकी सारा जो मेरी बॉडी ने वाटर रिटेन किया हुआ था वो लूज़ हुआ। ठीक है। तो हमारी बॉडी बेसिकली आज की पॉडकास्ट का मेरा जो था कि दो फ्यूल्स हैं। एक अच्छा फ्यूल है जो कीटोन्स हैं। कीटोन्स कैसे बनते हैं बॉडी में? जो हमारी फैट बर्न होती है या फैट फ्यूल पे हमारी बॉडी आ जाती है, तो उसका बाय प्रोडक्ट कीटोन होता है जो बॉडी रिलीज़ करती है। और ये हम शुगर जब बर्न कर रहे होते हैं, तो हम पता नहीं क्या क्या चीज़ें उसके साथ एक्सक्रीट आउट कर रहे होते हैं और तोड़ फोड़ बॉडी में हो रही होती है। और इसीलिए हम लोग के अंदर ये 200 साल के अंदर की बीमारियां हैं जो हार्ट डिजीज़ेज़ हुई हैं, इससे पहले लोगों में नहीं थी। इससे पहले लोग जो मेजरली मरते थे वो एक्सीडेंट्स में मरते थे। ठीक है। या वो मरते थे पेंडेमिक्स टाइप चीज़, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में। किसी को टीबी हुई तो वो उससे मर गया। ये सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं। लोग इन्फेक्शन से मरते थे या एक्सीडेंट से मरते थे या वॉर्स में मरते थे। 3 चीज़ें मेजर थी, वरना लोग इन तरह की, ना कैंसर था, ना हार्ट डिजीज़ थी, ना डायबिटीज़ थी, ना किसी को डायलिसिस हो रहा था, ना किडनी फेलियर हो रहा होता था। हम लोग अब अपनी शुगर, जब हम इतनी शुगर फ्यूल यानी कि कार्ब्स पे रहते हैं, ये रोटी चावल सालन सारी चीज़ें इस तरह की खा रहे होते हैं, तो उसमें हमारी किडनी से बहुत लोड पड़ रहा होता है और हमारी किडनीज़ के अंदर यूरिक एसिड बढ़ रहा होता है, हमें नहीं पता चल रहा होता है। जब हम किसी बीमारी में फंसते हैं, जैसे आर्थराइटिस है, ये सारी क्या है, ये इन्फ्लेमेशन की बीमारियां हैं। ठीक है। सर्वाइकल है, हिप जॉइंट्स में दर्द होना है, ये सारे जो दर्द होते हैं, हम लोग के कंधा दुखता है, नेक दुखती है, और इस तरह के जितने भी जो डिजीज़ेज़ हैं, ये हाई इन्फ्लेमेशन है, ये सब इंसुलिन के जो रेगुलर हमारे लेवल्स होते हैं, वो जब इतने स्पाइक पे हमारी इंसुलिन रहती है, तो हमारी बॉडी को आदत हो जाती है उस चीज़ की। और अगर हमें थोड़ी देर तक खाना नहीं मिलता, चाय नहीं मिलता, हम लोग ये कहते हैं ना हमारा सर घूम रहा है, हम लेथार्जिक हो रहे हैं, और जैसे ही कुछ मिल गया मूड अच्छा हो गया, तो ब्रेन को शुगर कोकेन से ज़्यादा हिट करता है। समझे आप? हम इतने आदी हो जाते हैं। तो इस चीज़ से जब हम निकलते हैं, अपनी बॉडी इसको आदी करते हैं कीटोन्स पे रन करने में, तो शुरू में हमें तकलीफ़ होती है, हमें क्रेविंग्स होती हैं, लेकिन इवेंचुअली जब हम 1 हफ्ता से 15 दिन अपनी ऊपर कंट्रोल कर लेते हैं, तो हमारी बॉडी को उन चीज़ों की आदत हो जाती है और हमारी क्रेविंग्स बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं। हम हाई फैट्स लेते हैं। जैसे अगर हमारी 1500 कैलोरीज हमने अपनी निकाली, ये मैं आगे सिखाऊंगी कि आपको कैसे निकाल, खुद सीख लेंगे कि अपने वेट और हाइट और वेट से आप कैसे निकाल लेंगे कि आपकी बॉडी को कितनी डेली मेंटेनेंस की कैलोरीज चाहिए, और फिर उतनी मेंटेनेंस से आप 500 कैलोरीज कम कर देंगे तो उतनी से आपका वेट रिड्यूस होना शुरू होगा। तो फॉर एग्जांपल, अगर आपकी 1500 डेफिसिट के बाद कैलोरीज आ रही हैं, तो उन 1500 कैलोरीज में आपको 70% फैट खाना है, 25% आपको प्रोटीन खाना है। प्रोटीन में आ जाएगा आपका ऑल मीट प्रोडक्ट्स, पोल्ट्री, एग, एंड आपका चीज़, पनीर, राइट, दही, ग्रीक योगर्ट। और गुड फैट्स में आपका घर का बना हुआ घी इज़ वेरी बेस्ट, सरसों का तेल वेरी इजीली अवेलेबल, ऑलिव ऑयल इज़ एक्सपेंसिव ऑल्टरनेटिव, बट यस, घर का बना हुआ मायोनेज विद ऑर्गेनिक एग, यस, एंड ऑल गुड थिंग्स, इवन यू कैन मेक योर ओन चीज़ केक। और ये मैं आपको आगे आहिस्ता आहिस्ता पॉडकास्ट में समझाऊंगी। तो बेसिकली हमारे पास 2 फ्यूल्स हैं अपनी बॉडी को रन करने के लिए, गुड फ्यूल एंड बैड फ्यूल। लाइक इन अ कार वी हैव पेट्रोल एंड सीएनजी और अ डीजल। डीजल से कितना धुआं निकलता है, उससे बेटर है आपका पेट्रोल, पेट्रोल से बेहतर है सीएनजी। सो व्हाई नॉट रन आवर बॉडी ऑन अ गुड फ्यूल। और जब हम अपने गुड फ्यूल को रन करते हैं अपनी बॉडी पे, तो थोड़े दिन में हमें फ़र्क पता चलता है, हमारा मेमोरी शार्प हो जाता है, और हमारे ब्रेन को कीटोन्स बहुत पसंद है, तो हम अलर्ट रहते हैं, इतनी हमें नींद नहीं आ रही होती है।
और हमारी हेल्थ इम्प्रूव होना शुरू हो जाती है, हमारे ग्रोथ हार्मोन्स बनने लगते हैं, हमारा प्रोटीन लूज़ नहीं हो रहा होता है, फैट खुद से खुद लूज़ हो रहा होता है। तो उसका बेस्ट वे ये होता है कि आप अपनी कमर नाप लें, जो सबसे ऊंचा हिस्सा होता है पेट का, उसको नाप लें और हर हफ्ते नापें, तो आपको इंचेस में पता चलेगा आपने कितना फ़ैट लूज़ किया। वेइंग स्केल से कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता इस डाइट में, लेकिन डेफिनेटली लोग वेट मेजर करते हैं, लेकिन बेस्ट ये होता है कि आप अपना टेप से मेजर करें। Thank you for listening. Hope this podcast is really helpful for you to know what basically a ketosis is. आगे मैं वीडियोस में शेयर करूँगी बेसिकली इंसुलिन को हम कैसे लोअर करेंगे और कैसे डाइट प्लान्स हम अपने प्लान कर सकते हैं। मैं डिफरेंट आप लोग को आइडियाज़ दूँगी, आपको कैलोरीज काउंट करना सिखाऊंगी। और प्लीज़ कोई चीज़ अगर आपको जाननी हो, फील फ्री टू इनबॉक्स मी। मैं फेसबुक लिंक दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन में, प्लीज़ उस पर आप इनबॉक्स भी कर सकते हो और आप मेरे को कमेंट भी कर सकते हो। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डू हिट द बेल बटन, ताकि मेरी जो भी नई पॉडकास्ट आए वो आपको फ़ौरन मिल जाए, क्योंकि मैं मुस्तकिल इस कीटोसिस के प्रोसेस के ऊपर आपको लेके चलूँगी और गाइड करूँगी जो जो एक्सपीरियंस मैंने किया। और 2017 से आई एम रनिंग माय बॉडी ऑन कीटोसिस एंड माय फैमिली टू ऑलमोस्ट क्योंकि कभी कभी लोग कार्ब्स पे चले जाते हैं, लेकिन मेजॉरिटी, चूँकि मैं खुद घर का किचन देख रही हूँ, तो बेसिकली वही चीज़ें यूज़ हो रही हैं। नो रिफाइंड ऑयल, नो रिफाइंड शुगर्स। बेस्ट यही है कि आप कीटोन्स अपने रन करके देखें और ख़ुद आप देखेंगे। और अगर किसी को वेट रिड्यूस नहीं भी करना तो भी स्किन बेटर होती है, हेयर बेटर होते हैं, नेल्स बेटर होती है, एज कम लगती है आपकी। And this is what I'm telling you by my own experience. Thank you for listening. Please do like, share, comment, and subscribe. I need your support. Bye bye. Take care.